कल का जो चैप्टर चल रहा था जिसमें कि हम लोग वोल्टेज और प्रतिरोध में झगड़ा कर रहे थे, है ना। आज एक बार फिर झगड़ा कर लेते हैं। क्या बोले? हाँ, अब एक बार उसको फिर से चर्चा कर लेते हैं। तो ये था विद्युत क्या था? धारा। ये क्या था? विद्युत धारा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत करंट में सबसे पहले क्या होता है? धारा। और धारा को अंग्रेजी में करंट बोलते हैं, है ना। और धारा चीज क्या होता है कि धारा मतलब होता है एक से ज्यादा, मतलब अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन का बहाव, है ना। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का, यानी अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, ठीक ना। अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए? बहाव होना चाहिए। जैसे धारा हुआ, जल धारा, दूध की धारा। अगर कहा जाता है एक बाल्टी को फेंक देते हैं, एक बाल्टी पानी फेंकते हैं, तो क्या होता है? उसको कहते हैं जल की धारा चल रही है ना। अगर एक बाल्टी दूध फेंकते हैं तो क्या बोलते हैं? दूध की धारा है। 5 आदमी 6 आदमी का अगर देखते हैं कि मर्डर हो जाता है तो कहता बाप खूनों की धारा चल रही है ना। तो धारा यानी कि यहां पे किसकी धारा चलेगी? तो इलेक्ट्रॉन की। अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन की धारा क्या होगी? यहां निकलेगी। अब इसको किससे सूचित किया जाता है? एम्पियर से। किसको सूचित किया जाता है? एम्पियर में सूचित इसको किया जाता है ना। धारा को, विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? 6250 पर कितना जीरो बैठा देना है? 15 जीरो बैठा देना है। 15 जीरो बैठा देना। इतना इलेक्ट्रॉन जो है पर सेकेंड क्या होता है? 1 एम्पियर से प्राप्त होता है। अगर 1 एम्पियर का करंट हमें लग जाती है तो इतना इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में तुरंत प्रवेश कर जाता है, करता है ना। अगर 2 एम्पियर लग जाए तो 1 एम्पियर में ही आदमी क्या होते हैं? थर थर करने लगते हैं। तो 2 एम्पियर 3 एम्पियर में तो सोचिए उसकी क्या हाल होगी, बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस। तो 1 एम्पियर बराबर जब इतना इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सोच लीजिए अगर 1 से ज्यादा एम्पियर हो तो शरीर की क्या स्थिति होगी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो करंट है, इलेक्ट्रॉन जो आगे की ओर जाती है, इसको आगे भेजता कौन है? इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर भेजता कौन है? तो इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर कौन भेजता है? वोल्टेज भेजता है ना। पीछे से वोल्टेज क्या करता है? उसको धक्का मारता है तो इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ जाता है। अगर कम पावर में इलेक्ट्रॉन वोल्टेज धक्का मारेगा तो उसका धारा क्या होगी? धीरे धीरे चलेगी। और एक ही बार जब फुल कर देगा, उसको ज्यादा इसमें 120 के स्पीड में मारेगा तो पूरे का पूरे वो नमर जाएगा, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है कि उसको जो है पीछे से वोल्टेज क्या करती है? धक्का मारती है ना। वोल्टेज पीछे से धक्का मारती है। इधर एक आ जाता है प्रतिरोध। इधर क्या आ जाता है? एक आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करता है? उस वोल्टेज के दिया गया प्रभाव को रोकने का काम करता है। वोल्टेज के दिए गए प्रभाव को क्या करता है? रोकने का काम करता है। इधर से वोल्टेज धक्का मारेगा, इधर से प्रतिरोध कहेगा रुक जा, ठीक ना। उसी बीच में दोनों की टक्कर हो जाती है। क्या होती है? दोनों की हो गया झगड़ा। दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है ना। तो हम जानते हैं कि जब चक्की चलती है तो उसके बीच में कौन पिसाता है? गेहूं पिसाता। आटा तो पिसले रहता है, गेहूं पिसाता है। तो 2 आदमी जब लड़ते हैं तो तीसरा को क्या होता है? फायदा होता है। तो उसी तरह जब वोल्टेज और प्रतिरोध में झगड़ा होता है तो फायदा किसको होता है? हम लोगों को हो जाता है, होता है ना। तो वोल्टेज और प्रतिरोध की झगड़ा में किसको फायदा होगा? हम लोगों को फायदा होगा। जैसे कि मान लीजिए एक टंगस्टन की तार है, टंगस्टन की तार है। अब टंगस्टन की तार क्या होती है?
जब वोल्टेज पर करंट दिया जाता है तो टंगस्टन की तार क्या होता है, गुस्सा से लाल हो जाता है, तो एकदम थर थर करने लगता है, लाल हो जाता है। तो लाल जब हो गया तो उसको लोग क्या किया, उठा करके किसमें डाल दिया, बल्ब में, कि जाओ तुम बल्ब में बैठल हो, झगड़ा करते रहो, हमको उसे फायदा मिलते रहेगा। इसके बाद आ जाता है दूसरा में, ले लीजिए नाइट्रोन की तार। किसका तार ले लेते हैं, नाइट्रोन का तार। इससे कहीं ज्यादा पावर का ही होता है, हाँ इससे कहीं ज्यादा पावर का ही होता है। जब इस पे करंट दिया जाता है ना, ये तो पूरे एकदम बाहुबली की तरह जो है बमक उठता है। बाहुबली की तरह क्या होता है, बमक उठता है, वो पूरा का पूरा एकदम हीट में आ जाता है। इतना हीट में आ जाता है, मान लीजिए किसी को खाने के पीछे लग गया, अब इतना हीट कर लेता है कि इसका उपयोग हम लोग किस में कर लेते हैं, हीटर में। जब ठंडा का महीना आता है तो हीटर जला लेते हैं। तो यही नाइक्रोम की तार इतना हीट देता है कि ताकि ठंडा से क्या होता है, बचत होता है। इसका उपयोग किस में हो जाता है, आयरन में होता है ना। इसका खाना बनाने वाला जो हीट आता है हीटर, उसमें भी इसका प्रयोग हो जाता है। इसके बाद तीसरा ले लेते हैं कॉपर। तीसरा में क्या ले लेते हैं, कॉपर। जब कॉपर पर दिया जाता है करंट तो ये बेचारा लग जाता है क्या करने, नाचने। ये गुस्सा से क्या करने लगता है, नाचने लगता है, एकदम घिरनी की तरह घूमने लगता है। तो हम लोग इसको क्या किए, अच्छा भैया जब तुम नाचोगे ना तो तुम्हारा भी तो उपयोग कर लेंगे। तो इसको उठा करके पंखा में डाल दिया गया। किसमें डाल दिया, अब तुम वोल्टेज और तुम लड़ते रहो और उससे हमको फायदा मिलेगा, है ना। अब देखिए सवाल ये उठता है कि दो के टक्कर में तीसरा का फायदा होता है। तो अब देखिए लड़ना जो है, जब लड़ता है ना आदमी तो उसके कई स्टाइल होते हैं, लड़ने के कई स्टाइल होते हैं। कोई ध्यान दीजिएगा, जब लड़ता है तो कोई फाइटिंग लड़ता है ना। तो कोई लड़ता है तो ईटा उठा के फेंक देता है, कोई लाठी लेके उठ जाता है, कोई जो गालियां देने लगता है। तो उसका स्टाइल अलग अलग है ना, उसका लड़ने का स्टाइल अलग है। लेकिन टंगस्टन का, नाइक्रोम का और कॉपर का, इसका भी लड़ने का स्टाइल वोल्टेज से अपना स्टाइल में लड़ता है। ये लाल हो जाते हैं, ये उससे अधिक लाल हो जाते हैं, और ये तो नाचने ही लगते हैं गुस्सा से। अब सवाल ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो धारा प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक किससे बनी है, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से। इलेक्ट्रिक किससे बनी है, इलेक्ट्रॉन से। अब इसमें कैसा इलेक्ट्रॉन रहता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कैसा इलेक्ट्रॉन रहता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें कैसा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो कि पूरा का पूरा फ्री रहता है। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, ठीक है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आता है। अब देखिए यहां पे आ जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। जिसको कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज ध्यान दीजिए, आदमी के परिवार में चार क्या होते हैं, चार सदस्य है, जिसमें माता पिता हो गया, एक माँ हो गए, एक पिताजी हो गए, दो गो बालक हो गया। दो क्या हो गया, बालक हो गए ना, एक माँ एक पिताजी दो गो बालक, तो चार सदस्य हुआ। अब ध्यान दीजिए, दो बालक जो होता है ना, उसका दो दिमाग होता है, अपना अपना दिमाग चलता है। किसी कारण बस उसके दिमाग में आ गया कि अब हमको इस देश दुनिया से बीच से कोई मतलब नहीं है, वो धर्म के पीछे चला गया। वो किसके पीछे गया, धर्म के पीछे चला गया, और वह घर छोड़ के चल दिया कि अब हम ये साधु बन जाएंगे। कौन बनेंगे, साधु बन जाएंगे। और घर से निकल गया और तपस्या करने में लीन हो गया। तपस्या करने में जब अचानक वो पूरा तपस्या करके पूरा हो गया, तो अंत में वो क्या बोला
अब मेरा सारा काम खत्म, अब हम हो गए स्वतंत्र। अब क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। अब वो अपना विचरण शुरू कर दिया। अब उसकी फ्री लाइफ हो गया। क्या हो गया? फ्री लाइफ हो गया। उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो इसमें विद्युत धारा में चल रही है वो फ्री इलेक्ट्रॉन चल रही है। कौन सा इलेक्ट्रॉन चल रही है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन में देखिए कि एक तत्व है जिसके अंदर क्या है, कोई पदार्थ जिसके अंदर एक नाभिक है। अब इसके बगल, इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। इसके चारों ओर चक्कर इलेक्ट्रॉन लगा। हर एक कक्षा में कौन चक्कर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। हर एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होती है वो चक्कर लगाती है। अच्छा, अब यहां पर ध्यान देंगे, ये कक्षा जो है, इस कक्षा के इलेक्ट्रॉन और इसके नाभिक का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। जितना नजदीक रहेगा नाभिक से उतना उसका केयर ज्यादा होगा, है ना। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इसका इससे तो कम केयर होगा, है ना। तो इसी प्रकार धीरे धीरे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहां से जब दूर का, जब केयर यहां से काफी दूर वाला इलेक्ट्रॉन सब क्या होता है, धीरे धीरे वहां से जगह छोड़ देता है ना। क्योंकि इसका केयर ज्यादा होता है तो इसको तो छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। और जो काफी दूर रहता है तो इसका प्रभाव इस पर तो कम पड़ता है, क्योंकि वो काफी दूर वाला लास्ट कक्षा सब में है। तो इसका प्रभाव जब कम पड़ता है तो ये अपना क्या होता है, धीरे धीरे बैक हो जाता है, और इस से क्या होता है, बाहर हो जाता है, निकल जाता है। तो निकलने के बाद ये कैसा इलेक्ट्रॉन बन जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस कक्षा से जब निकल गया तो उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कौन इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन किस में आ जाता है? यही इलेक्ट्रॉन जो है किसी पदार्थ में, किसी चालक पदार्थ में आकर के क्या होता है, किसी चालक पदार्थ में आकर के अपना कार्य शुरू करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो कि इलेक्ट्रिक यानी विद्युत धारा में इसका क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब लिखेंगे कौन चीज? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या लिखना है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो लिखिए अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है। वैसा इलेक्ट्रॉन जो कक्षा से बाहर हो जाता है, बाहर हो जाता है तो उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका दूसरा परिभाषा होता है, ये पहला हो गया, अब इसका दूसरा हो जाएगा, क्या बोले? हाँ वही हुआ। नाभिक के समीप पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, नाभिक के समीप पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन में आकर्षण, डिस्टर्ब ना कीजिए,
अधिक होती है। नाभिक के समीप पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन में आकर्षण अधिक होती है, जबकि उसके दूर कक्षा में समीप पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन में आकर्षण अधिक होती है, जबकि उसके दूर कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पर कम आकर्षण बल कार्य करते हैं, कम आकर्षण बल कार्य करते हैं, जिससे वह बाहर हो जाते हैं, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नाभिक के समीप पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन में आकर्षण अधिक होती है। ठीक है, नाभिक के समीप जो भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसमें आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है, ज्यादा केयर कर होता है उसका। जबकि उससे दूर कक्ष में पाए जाने वाला, अब देखिए इससे दूर कक्ष ये हुआ, इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पर कम आकर्षण बल कार्य करता है। इसका आकर्षण बल क्या होता है? कम कार्य करना पड़ता है, जिससे कि वह कक्षा से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। इसे ही क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इसे ही क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। एक बार विद्युत धारा को फिर से प्रूव कर देते हैं। विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं? आई से। किससे सूचित करते हैं? आई से। आई बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय होता है ना। आवेश को किससे, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक हो जाता है बटे कितना, क्या होता है? समय का मात्रक। क्या होता है? समय का मात्रक। आवेश का मात्रक को किससे सूचित करते हैं? कूलाम से। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। टोटल क्या हो जाता है? कूलाम प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, इसको किससे सूचित करते हैं? एम्पियर से। किससे सूचित करते हैं? एम्पियर से। इसका मात्रक इस तो होगी, इसका बीमा क्या होता है? इसका बीमा सूत्र क्या होता है? आई बराबर क्यू बटे टी होता है ना। तो क्यू का क्या होता है? आवेश की बीमा अब बटे होता है समय की बीमा। आवेश की बीमा का क्या सूत्र होता है? एटी। आवेश की बीमा क्या हो जाती है? एटी। और समय की बीमा क्या होती है? हल्ला नहीं कीजिए। अब इसके बाद ये क्या है? बटे में न है, इसको तोड़ना होगा। क्या लिखेंगे? एटी और टी पर कितना पावर होगा? -1।
इसको जब मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, AT पर कितना पावर होगा, 0 पावर, बराबर क्या लिखाएगा, A। तो ये इसका क्या हो जाता है, बीमा सूत्र हो जाता है। ये इसकी मात्रक हो जाती है और ये इसकी क्या होती है, बीमा सूत्र हो जाती है। एक बार इसके मान को प्रूव करते हैं। हाँ बोलिए। एकांक समय में कौन सा बोध हो रहा है, एकांक समय का बोध हो रहा है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की धारा क्या होती है, Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। इसीलिए I बराबर क्या होगा, हाँ Ne कितना होगा, T होगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। IT बराबर क्या हो गया, Ne। तो N बराबर क्या होगा, IT/E, जहां समय क्या है, एकांक है ना। एकांक समय में I का मान कितना होगा और T का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। इसलिए N बराबर क्या होगा, 1 गुना 1 होगा ना, बटे E बराबर 1 बटे क्या होगा, E। अब यहां पर हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, 1.6 गुना 10 पर कितना पावर होता है, 19 पावर होता है। तो इसीलिए अब इसके बाद N बराबर क्या होगा, 1 बटे होगा 1.6 गुना 10 पर कितना पावर, 19 पावर होगा ना। अब बराबर इसका पॉइंट हटा के उसको दे दीजिए, तो 10 बटे कितना होगा, अब इसको काटिए, 15 है, 16 है। हाँ तो ई काट दीजिए, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 5 बटे 8 गुना 10 पर, इसका 1 10 इसको दे देते हैं। ठीक है, 18 की 50 होगा, 50 बटे कितना होगा, 8 गुना कितना होगा, 10 नहीं, 10 पर कितना पावर होगा, अब देखिए इसको माइनस हटाएंगे तो बटे में आएगा ना, तो ये क्या होगा, पलट जाएगा। तो ये 10 पर कितना पावर हो जाएगा, 18 पावर। 50 में 8 से भागा दे दीजिए, कितना निकलता है इसका, 2.5 निकलता है। गुना 10 पर कितना पावर हो गया, 18 पावर हो गया। 6.25 गुना 10 पर कितना पावर, 18 पावर। ये क्या निकला, ये क्या निकला, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। वही कितना, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर 6.25 गुना 10 पर 18 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 एम्पियर में इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड की धारा क्या होती है, बहती है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब होगा, इसके बाद में है मुक्त माध्य पथ। अब इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का मुख्य माध्य पथ। अब जैसे देखिए, ये कोई चालक वस्तु है, ये क्या है, एक चालक वस्तु है। ये क्या है, चालक वस्तु है। इसके अंदर धन आवेश भरा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि यहां से जब इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करता है
अगर इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करता है तो इधर से टकरा करके इधर आता है, ठीक है, वो अपना रास्ता क्या होता है निकालते रहता है, फिर इधर से टकरा करके यह इधर आता है, इस तरह से उसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है आगे की ओर चलता है। अब देखिए यहां धन, ये क्या है धनायन है, ये भी क्या है धनायन है ना। अब ये दोनों धन आयन से टकराता है, मतलब एक पक्ष दो धन आयन क्या होता है, दो धन आयन से वो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या, ध्यान दीजिए हल्ला नहीं कीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है दो धन आयन से क्या होती है टकराती है। जिस तरह की एक शराबी को लीजिए, जब शराबी पीता है तो इसे से टकराते रहता है, नहीं टकराते रहता है, कभी इधर टकराता है कभी इधर, मतलब टकरा करके अपनी दिशा क्या होती रास्ता बदल लेता है, अपने रास्ता में परिवर्तन कर लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें टकराती है तो यहां से फिर आगे की ओर परिवर्तन करेगा, फिर इसमें टकराएगा फिर आगे की ओर परिवर्तन करेगा, इस तरह ये अपना क्या होता है चेंज करता है। इससे जो अब इन दोनों के बीच जो औसत होगा, इन दोनों धन आयन के बीच जो औसत निकलेगा, औसत होगा, वही क्या कहलाएगा मुक्त माद पद कहलाएगा, मुक्त माद पथ कहलाएगा। इसमें लिखेंगे जब मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आयन के क्रमागत दो टक्करों के बीच के औसत दूरी धनायन के क्रमागत दो टक्करों के बीच औसत दूरी को उस इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहलाती है। उसे क्या कहते हैं माध्य मुक्त पथ कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। हाँ, टक्करों के बीच के औसत दूरी को, ये दो का टक्कर हुआ ना क्रमागत रूप, टक्करों के बीच के, इसे लेम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। इसे लेम्डा द्वारा क्या करते हैं सूचित करते हैं, जिसमें कहां पे टक्करों के बीच के औसत दूरी को, टक्करों के बीच के औसत दूरी को हाँ लेम्डा से सूचित किया जाता है। जिसका मान 10⁹ पावर 10⁻⁹ पावर मीटर कोटि के
होते हैं, मीटर कोटि के होते हैं। ये जो है 10⁻⁹ पावर मीटर कोटि के होता है। हाँ, कहां पे एक्स नहीं है, ये लेमडा है, लेमडा सूचित किया जाता है। देखिए, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, धन आयन है ना, धन आयन के क्रमगत दो टक्कर। अब देखिए, धन आयन में है, ये दो है ना, इन दोनों के बीच एक क्रम से टक्कर हुआ। दो टक्करों के बीच के औसत दूरी, दोनों टक्कर के बीच का क्या होगा, औसत दूरी। इसी औसत दूरी को इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। अब जो ये टक्कर देते जाएगा तो क्या बनाएगा, अपना रास्ता बनाएगा ना। हाँ, वही मुक्त माध्य पथ या उसी को, एक ही चीज है, दोनों लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं उसे। अब आते हैं अब इसके बाद पढ़ना है श्रांति काल। इसके बाद क्या पढ़ना है, श्रांति काल। श्रांति काल क्या होता है, पहले ध्यान दे दीजिए, यही फिगर है, फिगर यही रहेगा। श्रांति काल में समय का औसत होता है, श्रांति काल में समय का औसत अंतराल होता है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये दो धन आयन जब एक क्रमागत रूप से टकराते हैं तो दोनों के बीच जो समय, औसत समय का अंतर होता है, ठीक है, औसत समय अंतराल, औसत समय अंतराल की को क्या कहेंगे, श्रांति काल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, श्रांति काल। यही दूरी में औसत समय अंतराल होता है, ठीक ना। तो इसका भी डिफिनेशन होता है, जब इलेक्ट्रॉन धन आयन के क्रमागत दो टक्करों के, ध्यान दीजिएगा, हल्ला न कीजिए, दो टक्करों के बीच की औसत समय औसत समय अंतराल को, औसत समय अंतराल को उस इलेक्ट्रॉन का हाँ जब मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आयन के क्रमागत दो टक्करों के बीच की औसत समय अंतराल को उस इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल कहते हैं। उस इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं।